महाभारत के प्रथम खंड में आदि पर्व के 44वें अध्याय में जन्मेजय का राज्याभिषेक और विवाह। उग्र श्रवाजी कहते हैं, सौनक जी मंत्रीगण राजा परीक्षित को तक्षक नांग से जकड़ा हुआ देख अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और वे सब के सब रोने लगे। तक्षक की फुंकार भरी गर्जना सुनकर मंत्री लोग भाग चले। उन्होंने देखा लाल कमल की सी कांति वाला वह अद्भुत नांग आकाश में सिंदूर की रेखा से खींचता हुआ चला जा रहा है। नागों में श्रेष्ठ तक्षक को इस प्रकार जाते देख वे राज्य मंत्री अत्यंत शोक में डूब गए। वह राजमहल सर्प के विष जनित अग्नि से आवृत हो धू धू करके चलने लगा। यह देख उन सब मंत्रियों ने भय से उस स्थान को छोड़कर भिन्न भिन्न दिशाओं की शरण ली तथा राजा परीक्षित वज्र के मारे हुए की भांति धरती पर गिर पड़े। तक्षक की विषाग्नि द्वारा राजा परीक्षित के दग्ध हो जाने पर उनकी समस्त पारलौकिक क्रियाएं करके पवित्र ब्राह्मण राजपुरोहित उन महाराज के मंत्री तथा समस्त पुरवासी मनुष्यों ने मिलकर उन्हीं के पुत्र को, जिसकी अवस्था अभी बहुत छोटी थी, राजा बना दिया। कुरुकुल का वह श्रेष्ठ वीर अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला था। लोग उसे राजा जन्मेजय कहते थे। बचपन में ही नृप श्रेष्ठ जन्मेजय की बुद्धि श्रेष्ठ पुरुषों के समान थी। अपने वीर प्रपितामह महाराज युधिष्ठिर की भांति कुरु श्रेष्ठ वीरों के अग्रगण्य जन्मेजय भी उस समय मंत्री और पुरोहितों के साथ धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। राजमंत्रियों ने देखा राजा जन्मेजय शत्रुओं को दबाने में समर्थ हो गए हैं, तब उन्होंने काशीराज सुवर्णवर्मा के पास जाकर उनकी पुत्री वपुष्टमा के लिए याचना की। काशीराज ने धर्म की दृष्टि से भली भांति जांच पड़ताल करके अपनी कन्या वपुष्टमा का विवाह कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर जन्मेजय के साथ कर दिया। जन्मेजय ने भी वपुष्टमा को पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया और दूसरी स्त्रियों की ओर कभी अपने मन को नहीं जाने दिया। राजाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी जन्मेजय ने प्रसन्न चित्त होकर सरोवरों तथा पुष्प शोभित उपवनों में रानी वपुष्टमा के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे पूर्व काल में उर्वशी को पाकर महाराज पुरुरवा ने किया था। वपुष्टमा पतिव्रता थी, उसका रूप सौंदर्य सर्वत्र विख्यात था। वह राजा के अंतःपुर में सबसे सुंदर रमणी थी। राजा जन्मेजय को पति रूप में प्राप्त करके वह विहार काल में बड़े अनुराग के साथ उन्हें आनंद प्रदान करती थी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जन्मेजय राज्याभिषेक संबंधी 44वां अध्याय संपूर्ण हुआ।